ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की यह है रेल सुरंग 15। तकरीबन 7 किलोमीटर लंबी यह रेल सुरंग गोचर को सीधा सीधा जोड़ती है। और यहाँ पर किस तरीके का काम चल रहा है ये सब दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में सीधा सीधा जानकारी देंगे। प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं। सुभाष ठाकुर जी हैं, एच एन सिंह जी हैं। सबसे पहले हम सुभाष ठाकुर जी से जानते हैं कि आखिरकार इस टनल को बनाने में क्या दिक्कतें आई, किस तरीके की परेशानियां आई। सर देखिए, अंडरग्राउंड काम जब भी चलता है तो उसमें जियोलॉजिकली बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है। हमने भी इस टनल में देखा, जियोलॉजी हर एक किलोमीटर पे या हर एक मीटर पे जो है चेंज होती रही। तो चैलेंज हमारे को इतने आए कि जैसे हमारी रॉक आइडेंटिफाई की होती है टनल में, उसके अकॉर्डिंग हमारे को स्टार्टा नहीं मिला, तो उसके हिसाब से भी हमारा जो है काम करने में थोड़ी दिक्कतें आई। जो जियोलॉजी हमारे फेवरेबल नहीं थी। जैसे अपना सपोज ये गोचर नाला ही है, गोचर नाला में हमारे पास कवर कम था, उसको करने में हमारे को बहुत प्रॉब्लम आई। कमेड़ा नाला के पास हमारे पास जो है जियोलॉजिकल ये नहीं थी, ये थी, लेकिन उसमें भी हमने टाइमली जो है उसको कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इस टनल को बनाने में क्वालिटी और सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा रखा। क्वालिटी और सेफ्टी इतनी पुअर जियोलॉजी होने के बावजूद भी हमारा क्वालिटी और सेफ्टी से जो है काम अच्छा हुआ। तो यहाँ पे ना कोई कैजुअलिटी हुई ना कुछ नहीं, और बिना ब्रेक से जो हम अच्छा काम करते हुए निकले। और इस टनल में डिफॉर्मेशन भी कोई नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो डिफॉर्मेशन तो आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो टॉलरेशन थी उसके टॉलरेशन के बीच में ही थी। तो यहाँ पर आप समझिए हिमालय का यह क्षेत्र है, और यहाँ के बारे में सीधा सीधा जान पाना कि चट्टानों के अंदर क्या है, पहाड़ के अंदर क्या है, यह आसान नहीं होता है। एचएन सिंह साहब, जब हम बात करते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट की तो आमतौर पर होता है जियोलॉजिकल डेटा मिलता है। क्या जियोलॉजिकल डेटा जो आप लोगों को मिलता है वो हिमालय जैसे इलाके में कामयाब होता है आप लोगों के लिए? देखिए, एक्चुअली जो लड़का डाटा मिलता है कामयाब तो होता है, क्योंकि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके लिया जाता है। बट वो जो जियोलॉजिकल डाटा लिया जाता है सडन डिस्टेंस पे लिया जाता है, तो इसके लिए कंटिन्यूअस वो फॉलोअप नहीं हो पाता है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। डिस्टेंस अगर हमारी थोड़ी कम पे है तो और ज़्यादा हमको एक्यूरेट मिलेगा। और ये जो टनल है, इस टनल में जियोलॉजिकल आपको सडन बहुत वेरिएशन इसकी है। हर 4 to 5 मीटर पे इसकी जियोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इस जियोलॉजी चेंज के होने के भी बावजूद भी हम लोगों ने जो वर्क यहाँ किया वो अपना सेफली करके गया। इसमें हमारे लिए चैलेंजेस तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे हमारे पास एक कमेड़ा नाला है, कमेड़ा नाला के पास जियोलॉजी हर 1 मीटर के बाद चेंज होती थी। तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल सावधानी से उसको बढ़े और ब्रेक थ्रो के कगार पर पहुँचे। और 3 तारीख को हमारे मेंटल फाइनल ब्रेक थ्रो हो गई थी, 3 मार्च को। और ये जो हमारी सबसे बड़ा गोचर नाला जीरो कवर से क्रॉस किया। जीरो कवर से जैसे हम लोगों ने ऊपर बीच में सडन सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए टनल सुरंग के काम हम लोग बंद कर कर और ऊपर की फुल मतलब 100% प्रोटेक्शन कर लिया। हम इंश्योर हो गए कि हमारी सेफ्टी जो है 100% है। तब जाके हम लोगों ने एक्सकेवेट किया और सक्सेसफुली हम लोग नाला से क्रॉस करके निकल गया। तो चैलेंजेस बहुत है, बट चैलेंजेस के साथ साथ इसमें हर किसी का एक अलग रोल है। हमारा डिजाइनर का भी रोल है, हमारा पीएमसी का भी रोल है, हमारी भी उसमें उतना ही रोल है। तो जितने भी एजेंसियां यहाँ काम कर रही है वो सारे मतलब प्रॉपर तरीके से काम करके गए, जिसकी वजह से हम लोग ने सेफली ब्रेक थ्रो करके और लाइनिंग के कगार पर हम लोग पहुँचे हैं और लाइनिंग हमारी चल रही है। सर, जब हम इस तरीके के टेरेन की बात करते हैं, खासतौर पर देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ कंप्लीशन की कगार पे हैं, कुछ अभी शुरुआत हुई है, तो इस प्रोजेक्ट से अगर हम दूसरे जगहों के लोगों के लिए बात करें तो क्या सीख मिलती है? क्योंकि आप लंबे समय से इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, तो क्या सीखने को मिलता है इस प्रोजेक्ट से? देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए तो और देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट चालू हो जाने से एक तो हमारी चारधाम यात्रा की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे हमारा टूरिज्म बढ़ जाएगा। दूसरी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर आती है हमारी
उसकी जो कॉस्ट में भी हमारे बहुत डिफरेंस पड़ेगा। तीसरी, हमारी डिफेंस सिस्टम जो है जो हमारे बॉर्डर के सिक्योर करते हैं, उसके लिहाजा से भी यह प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। और हम अपेक्षा करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, जिससे हमारी आम पब्लिक के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। और ये जब हमारी देश के लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अपनी फुल मेहनत लगा कर, हमारी जो जितनी भी एजेंसियाँ है, आरबीएल है, पीएमसी है, प्लस हमारी मेगा कंपनी है, वो उस हिसाब से काम करिए कि जल्द से जल्द हम लोग डिलीवर कर पाए। सर एक आखिरी सवाल, अगर हम टीबीएम की बात करें तो यहाँ हिमालय में पहली दफा टीबीएम चलाई जा रही देवप्रयाग में, तो तमाम लोगों का सवाल है कि जब टीबीएम से बन सकती है तो टीबीएम हर जगह क्यों नहीं इस्तेमाल की जा सकती? देखिए, टीबीएम और ये डीबीएम, ये जो दो मेथड है, टीबीएम हमारे लिए ये स्टाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी रॉक स्टाटा क्या है। अगर रॉक स्टाटा बहुत अच्छा है, उसमें टीबीएम सक्सेसफुली सक्सेस हो जाएगी। और जो हम चैलेंजेस, जैसे टनल नंबर 50 में जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, इसमें जो टीबीएम है सक्सेस होने के बहुत कम चांसेस है। तो इसके लिए लूज या स्टाटा में आपको टीबीएम सक्सेस से होना मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो स्टाटा आरबीएल ने तय किया कि ये स्टाटा हमारा बहुत अच्छा है, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया और उस पैकेज में टीबीएम डाला। और टीबीएम के क्या है, अभी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है और टीबीएम भी मेरे ख्याल कंप्लीट होने वाली होगी। तो यहाँ पर समझिए कि ये मत समझिए टीबीएम हर जगह डाली जा सकती, जहाँ चट्टाने सख्त हों यानी मजबूत हों, उसमें मजबूती हो, वहीं पर टीबीएम सक्सेसफुल होती है। सुभाष जी, आखिरी सवाल है, अगर हम इस जगह की बात करें, जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ क्या चल रहा है? इस टाइम आप देख रहे हैं कि हमारा ब्रेक थ्रू होने के बाद अभी हम जो है लाइनिंग का काम कर रहे हैं। लाइनिंग में हमारे टनल में क्या था, रॉक क्लास जो आइडेंटिफाई की गई थी हमारे डिजाइनर के द्वारा, डीडीसी होता है हमारा, उसके द्वारा ये डिफाइन की गई थी रॉक, कि ये रॉक A1, B1, B2, C1, C2 एंड S4। S4 एक ऐसी दी गई थी जो कि बहुत ही लूज, मतलब सॉइली मटेरियल है और लूज जो पोर्शन है उसको दी गई थी। तो आप देख रहे हैं ये हमारा S4 वाला है ये सारा। तो S4 में क्या हमने इन्वर्ट दिया होता है, इसको पूरे राउंड में जो है हमने जो है रिब या जो अपना लेटेस्ट गार्डर होता है उसको एक किया होता है। तो अभी हमारा जो है इन्वर्ट में जो है, इन्वर्ट में आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने इसमें स्मूथनिंग शॉर्ट किट की थी। स्मूथनिंग करने के बाद इसमें हमने जियो टेक्सटाइल लगाई, उसके बाद पीवीसी मेम्ब्रेन लगाई। पीवीसी मेम्ब्रेन के बाद हम इसमें जो है स्टील बांध रहे हैं। स्टील बांधने के बाद जब हम इसको ये कर देंगे, उसके बाद कंक्रीट करेंगे। कंक्रीट ये आप देख रहे हैं, ये हमारा कंक्रीट हुआ है इसमें। और इसमें क्या करते हैं, हम पाइप डालते हैं, ड्रेनेज पाइप। ड्रेनेज पाइप वाटर की जो अगर सीपेज रह जाए तो इसमें से ड्रेनेज पाइप है साहब। इसके बाद हमारा कीकर का काम स्टार्ट होता है। कीकर के बाद फिर हम ओवर्ट की कंक्रीट करेंगे सर। ये अपना S4 का है। वैसे B2, उसके बाद जैसे B2 क्लास है, B2 क्लास में आपका सिर्फ कीकर बंधेगा और ड्रेनेज ये पाइप लगेगा और ऊपर को जो ओवर्ट की कंक्रीट रहेगी। तो इसमें चैलेंज तो मतलब जो हमारी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक होती है, वो टनल स्टार्ट होने से पहले आरबीएनएल रेलवे ने जो है एक जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पहले। इन्वेस्टिगेशन में जो है ये हुआ, तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है यहाँ का रॉक स्टार्टा देखा कि इस वाले एरिया में कौन कौन सा रॉक स्टार्टा है, उसके हिसाब से जो है इन्होंने रॉक क्लास जो है आइडेंटिफाई की इस प्रोजेक्ट में बनाने के लिए। तो लाइनिंग के लिए आज अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी हमारा लाइनिंग का काम चल रहा है, जैसे आगे चल रहा है। जैसे अंडरकट थे उनको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद हमने फिर यहाँ पे इन्वर्ट का काम स्टार्ट किया। इन्वर्ट का काम स्टार्ट करने के बाद अभी हम ओवर्ट का करेंगे सर। तो यहाँ हमारे दर्शक समझ लें, जब चट्टानें काफी कमजोर होती हैं या जहां पर ऐसा है कि सॉइल है, या हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं है रुकने की, जैसे कई बार होता है, आप देखते होंगे मिट्टी अचानक गिर जाती है, तो उसमें माना जाता है कि ताकत नहीं है रुकने की। तो ऐसी जगहों पर हम कह सकते हैं नीचे भी लाइनिंग की जाती है, ऊपर भी की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा उस तरीके का काम चल रहा है। एक मेम्ब्रेन लगाई जाती है जिसमें पानी का जो बहाव है वो निश्चित तरीके से निश्चित जगह पर जा सके, और उसके लिए ड्रेनेज दिया जाता है, यानी निकासी का रास्ता दिया जाता है। क्योंकि पानी की अगर हम बात करें तो पानी को रास्ता ही देना होता है, पानी को रोका नहीं जा सकता है। तो जितनी भी टनल्स हैं उसमें ज्यादातर में ड्रेनेज का सिस्टम दिया गया है जिससे पानी नुकसान ना पहुंचा सके। तो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब
अंतिम तौर पर टनल किस तरह से तैयार होती है। और यह टनल जिसकी हम बात कर रहे हैं टनल नंबर 15 है, जो सीधा सीधा गोचर को कनेक्ट करती है। और यहां पर अंदर काम चल रहा है और जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा। लाइनिंग का काम पूरा होगा, उसके बाद हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, साथ ही साथ टेलीकॉम के लोग, ये ढेर सारे लोग यहां पर पहुंचेंगे। बीएलटी डाली जाएगी, ज्यादातर टनल्स के अंदर यहां पर बीएलटी का काम होना है, बैलास्ट लेस ट्रैक। और यह जब काम हो जाएगा उसके बाद हम कह सकते हैं ट्रेन की टेस्टिंग शुरू होगी, लेकिन अभी उसमें वक्त है। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, रेल सुरंग 15, गोचर।